आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। क्या आप यकीन करेंगे कि आगरा की एक ऐसी मज़ार जहां हर साल हज़ारों लोग अकीदत के साथ आते हैं, जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी ज़ायरीन पहुंचते हैं, जहां एक ऐसे आलिम दीन आराम फरमा रहे हैं जिन्हें शहीद सालिस के नाम से याद किया जाता है। आज उसी मज़ार की छतों पर कुत्ते घूमते और लौटते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें और वीडियो आगरा की मशहूर मज़ार शहीद सालिस हज़रत आयतुल्लाह नूरुल्लाह चुश्ती रहमतुल्लाह अलैह से जुड़ी जगह की बताई जा रही है। जब ये वीडियो हमारे पास पहुंची तो सबसे पहले सवाल यही उठा, आखिर इतनी बड़ी और ऐतिहासिक धार्मिक जगह की ये हालत कैसे हुई? क्या यहाँ कोई देखने वाला नहीं? क्या यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं? और अगर जिम्मेदार है तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? नूरुल्लाह चुश्ती कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। उन्होंने अपने दौर में इल्मी खिदमत अंजाम दी। उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं। उनकी शहादत के बाद जब ये जगह अकीदत का केंद्र बनी और धीरे धीरे यहाँ वक्फ की संपत्तियाँ भी बढ़ती चली गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों तक एक कमेटी इस जगह की देखरेख करती रही। लोगों ने ज़मीन वक्फ की दान किया। मज़ार और उससे जुड़े इमामबाड़े और दूसरे हिस्सों का विस्तार हुआ। बताया जाता है कि मौलाना ताहिर जरवली के दौर में यहाँ काफ़ी काम हुआ। तब सफाई, रखरखाव, प्रबंधन को लेकर लोग संतुष्ट दिखाई देते थे। हर साल यहाँ 2 बड़े कार्यक्रम होते हैं और हज़ारों लोग यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन अब यहाँ आने वाले यहाँ की बद इंतज़ामी से बेहद नाराज़ हैं। अब पहले जैसा हाल नहीं है। लोगों का आरोप है कि अब लोग कमाई के मकसद से मुतवल्ली या प्रशासक बनते हैं। पिछले काफ़ी समय से मुतवल्लियों और प्रबंधन को लेकर विवाद शुरू हुए, लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक लंबे अरसे तक मौलाना आगा रूही का वर्चस्व रहा। उन्होंने जो भी काला और गोरा जैसा करना चाहा वैसा किया, लेकिन अली जैदी ने जब उनकी दाल नहीं गली तो मौलाना आगा रूही उनके बेटों और उनके भाई अंसर अबाकाती वगैरह के पर पूरी तरह काट दिए। आज हालत ऐसी है कि वे कुछ भी बोलने लायक नहीं बचे हुए हैं। अभी हाल ही में मौलाना आगा रूही ने वक्फ बोर्ड से पेट्रोल पंप की लीज को लेकर सवाल किया तो अली जैदी ने उनके कथित घोटालों की बात करते हुए उनकी बोलती बंद करा दी और उन्हें धमकी दी कि जल्द ही उनके खिलाफ FIR कराई जाएगी। इस वीडियो के मंजरे आम पर आने के बाद मौलाना आगा रूही की आवाज़ बंद हो गई और उसके बाद उन्होंने अली जैदी से कोई सवाल नहीं पूछा। देखें शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने किस तरह मौलाना आगा रूही का मुंह बंद करवाया। यह है कौम के मौलाना और मुतवल्ली की हालत। जो लोग जिम्मेदार रहे हैं उनकी बात करें। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके जिम्मेदार वक्फ की शहीद सालिस जिससे ही मिली हुई नूरी नासिर बाग की एक ज़मीन है, जिसमें 1900 जिसका वक्फ संख्या 1482 है। 1989 में एक एग्रीमेंट उसका किया गया। मुतवल्ली सेक्रेटरी उसके जो थे आगा रूही साहब,
जो कि एक मौलाना है, लखनऊ में रहते हैं। 1990 में फिर उसका एक एग्रीमेंट दूसरी पार्टी से कर दिया गया, उससे धन उगाही कर ली गई। 1990 में फिर 1989 में यंग स्टाइल कंपनी से किया गया, 1990 में परमार बिल्डर से किया गया, 1997 फिर 90 में गुरविंदर सिंह जी से किया गया, 1997 में अब्दुल मारूफ साहब से कर लिया गया, 1997 में फिर अनिल कुमार अग्रवाल साहब से कर लिया गया, 1998 में फिर शौकी कपूर साहब से कर लिया गया। इसके अलावा भी कई एग्रीमेंट किए गए। ये खुद जो पार्टी अपने अधिकारों के लिए कोर्ट गई हुई है, कोर्ट के बाकायदा ऑर्डर में इन सब एग्रीमेंट्स का जिक्र है। इन सभी लोगों से करीब सिलसिलेवार तरीके से करोड़ों रुपए की धन उगाही की गई। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने इस वक्फ का प्रशासन अपने हाथों में क्यों लिया, इसे लेकर ढेरों बातें कही जा रही हैं। लोगों का आरोप है कि जब से अली जैदी ने मज़ार शहीद 40 को अपने बोर्ड के तहत लिया है, तब से इस वक्फ को करोड़ों का चूना लगा है और इस वक्फ को नुकसान पहुंचा है। नुकसान पहुंचाने का सिलसिला अभी भी जारी है और ये काम बदनाम जफर सज्जाद के जरिए अंजाम दिलाया जा रहा है, जिन्हें इस वक्फ का प्रशासक बनाया गया है, वो भी गैर कानूनी तरीके से। लोगों का कहना है कि जफर सज्जाद ने इस वक्फ के हित में कोई भी काम नहीं किया है। उन्होंने ज़ायरीन के लिए मुश्किलें पैदा की हैं और वक्फ को नुकसान पहुंचाया है। इस वक्फ की बदहाली में इजाफा हुआ है। हालांकि लोगों ने सोचा था कि अब शायद सारे विवाद खत्म हो जाएंगे, अब व्यवस्था बेहतर होगी, अब शायद इस ऐतिहासिक मज़ार का भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वे नए सवाल खड़ा कर रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड के सीधे नियंत्रण में आने के बाद हालात सुधरने के बजाय बिगड़ गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर प्रशासन सीधे बोर्ड के हाथ में है तो फिर मज़ार की छतों पर कुत्ते कैसे पहुंच रहे हैं। इस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर जफर सज्जाद को इसका जवाब देना चाहिए। अगर सफाई का इंतजाम है तो फिर ये तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? अगर निगरानी हो रही है तो फिर ज़ायरीन शिकायतें क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों का आरोप है कि मौजूदा प्रशासन लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रबंधक अज़ादार हुसैन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है, उनकी नियुक्ति सही नहीं है। हालांकि अज़ादार हुसैन पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के खिलाफ पानी पी पी कर जहर उगल रहे थे, लेकिन अब जब वे प्रबंधक बन गए हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई है। सोशल मीडिया पर भी इन मुद्दों को लेकर बहस हो रही है। आलोचकों का कहना है कि धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की प्राथमिकता रखरखाव और संरक्षण की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ चर्चा किसी और चीज़ की ज़्यादा हो रही है। इस बीच कुछ और विवाद भी सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिसर के कुछ हिस्सों और कमरों को लेकर अंदर खाने फैसले हुए हैं। इसी मकसद के तहत कुछ कमरों को गिरवाया गया है। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि यहाँ व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। अब सवाल ये है कि जब इतनी शिकायतें लगातार उठ रही हैं तो
उनका जवाब कौन देगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर करोड़ों की वक्फ संपत्ति, ऐतिहासिक मज़ार और हजारों ज़ायरीन की आस्था से जुड़ी जगह का ये हाल है, तो फिर छोटे वक्फों का क्या हाल होगा? आज समाज के लोग नाराज हैं। वे सिर्फ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी से ही नाराज नहीं है, बल्कि वे वक्फ के सरपरस्त माने जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद की गतिविधियों से भी नाराज हैं। वे पूछ रहे हैं, क्या मौलाना कल्बे जवाद के कानों में ये खबर नहीं गई कि मज़ार परिसर में कुत्ते टहल रहे हैं और छतों पर कुत्ते लौट रहे हैं? और अगर उनके संज्ञान में ये बात है तो उन्होंने इसके लिए क्या किया? लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस जगह की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ कार्यक्रम करा देना काफ़ी है? क्या सिर्फ बयान दे देना काफ़ी है? या फिर इस ऐतिहासिक धरोहर की इज्जत और संरक्षण के लिए ज़मीन पर काम भी होना चाहिए? हम किसी पर फैसला नहीं सुना रहे हैं, हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, और ये सवाल उन तस्वीरों और वीडियो ने खड़े किए हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल है। अगर शिकायतें गलत हैं तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, अगर शिकायतें सही हैं तो सुधार होना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ एक इमारत की नहीं है, बात एक इतिहास की है, बात एक विरासत की है, बात शहीद सालिस की यादगार की है, और ऐसी जगहों की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। आप बताइए, क्या इस मामले की जांच होनी चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड को इन सवालों का जवाब देना चाहिए? और क्या शहीद सालिस की मज़ार की बदहाली पर समाज को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? लेकिन मज़ार की बदहाली का मामला सिर्फ छतों पर कुत्तों के घूमने तक सीमित नहीं है। स्थानीय लोगों और ज़ायरीन का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ सुविधाओं की हालत भी लगातार खराब हुई है। बताया जाता है कि पहले यहाँ ज़ायरीन के ठहरने के लिए कमरे मौजूद थे। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोग और उर्स के मौके पर पहुंचने वाले ज़ायरीन इन्हीं कमरों में ठहरते थे, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार इन कमरों में से लगभग 10 कमरों को गिरा दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कमरे गिरा दिए गए तो उनकी जगह नया निर्माण क्यों नहीं हुआ? ज़ायरीन पूछ रहे हैं कि आखिर वर्षों बीत जाने के बाद भी ये सुविधाएं बहाल क्यों नहीं हुई? स्थानीय लोगों का दावा है कि जिन कमरों को गिराया गया उनके बगल के कुछ अन्य हिस्से भी अब प्रभावित हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बरसात और पानी की वजह से आसपास के ढांचे को भी नुकसान पहुंच रहा है और वहां रहने वाले लोग परेशान हैं। इसी बीच एक और चर्चा सुनने को मिल रही है। कुछ स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि भविष्य में इस क्षेत्र का व्यावसायिक उपयोग बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। कुछ लोग यहाँ तक आशंका जता रहे हैं कि होटल जैसी किसी परियोजना के लिए जमीन तैयार की जा रही है, और अगर ये बातें सही नहीं है तो प्रशासन खुलकर सामने आकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करता? लोग पूछ रहे हैं कि आज मज़ार की हालत क्या है, आज ज़ायरीन को क्या सुविधा मिल रही है, आज रख रखाव की स्थिति कैसी है, और आज इन शिकायतों का जवाब कौन देगा? यही वजह है कि बहस अब सिर्फ व्यक्तियों के बीच नहीं रह गई है। बहस इस बात पर है कि शहीद सालिस जैसी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर का भविष्य क्या होगा, क्योंकि अगर करोड़ों रुपए की संपत्ति, ऐतिहासिक महत्व और हजारों ज़ायरीन की आस्था से जुड़ी जगह पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो उन सवालों का जवाब भी आना चाहिए, और जब तक जवाब नहीं आता तब तक लोगों की बेचैनी और नाराजगी बढ़ती रहेगी। आगरा के रहने वाले सिकंदर मिर्जा
हमेशा आगे आगे रहते हैं। उनका कहना है कि जब यहाँ की लापरवाही की बात होती है तो उनका सिर शर्म से झुक जाता है। वे चाहे चेयरमैन हो या एडमिनिस्ट्रेटर या प्रबंधक, किसी को पाक साफ नहीं बताते। सुने उनकी बात के मुख्य अंश। मजार के कमरे जो है 20 कमरे जो बने हुए थे आपने देखे थे, तोड़ फोड़ हो गई है, तोड़ भी है सब, आपको मालूम है। सारी सब चीजें राजनीति की शिकार है साहब। अब उसमें हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा लॉस ही यही है ट्रस्टों में, भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस है। आप चाहे कुछ भी कहते रहिए, जो जिसकी समझ में आता है वो करता है भाई। तो वैसा ही यहाँ हो रहा है, जिसकी जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं साहब। जाहिरीनों से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। अब जाहिरीनों को परेशानी एक वो बताइए, जो जाहिरीनों को तो परेशानी मेरे भाई यहाँ तो होगी, क्योंकि जाहिरीन अच्छे खासे आते हैं। अब 10 कमरों में आप ये बताइए आप कर क्या लेंगे 10 कमरों में। अब जाहिरीनों का ये हाल है, आते हैं बेचारे, सामने आपने देखेंगे जो बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं उसमें लेटते हैं, लैट्रिन इधर उधर बनी हुई है। परेशानी तो जाहिरीनों को हो रही है भाई। जो शहीदुल मिल्लत हाल कहा जाता है, गेट के पास जी, जी, उसके ऊपर 2 कुत्ते खड़े हैं। जी हाँ भाई ये तो आम बात है। ऐसी इससे भी भयानक भयानक चीजें आपको मिल जाएंगी फोटोग्राफ के तौर पर। एक या 2 ही कुत्ते नहीं है, कुत्ते बहुत हैं। अरे हालात भाई बहुत खराब हैं यहाँ के, बहुत खराब हैं। आप किसी दिन अनजान बन के यहाँ आ जाइए, अनजान बन के आ जाइए, आपके दिमाग में 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहाँ लपकागिरी, लूटमार, लपकागिरी, जितने भी लोग रह रहे हैं अंदर ये सब लपके हैं। आप किसी दिन आइए फर्स्ट क्लास तरीके से और आप देखिए आपको कैसे काटेंगे ये। यहाँ पर जब तक कोई भी प्रशासक या कोई कमेटी दमदार आदमी की नहीं बनेगी ना, तो यहाँ यही चलेगा। अब तक कोई कमेटी तो बनी नहीं है भाई। बड़े भाई मैं इस पर ये बोलना चाहूंगा कि अब तक यहाँ पर कोई भी कमेटी मजार के मतलब में नहीं आई है। सिर्फ अब तक जो आए सिर्फ लालची आए, अपना घर भरने वाले लोग आए। मजार के हित में कोई भी काम करने वाला बंदा आज तक मैंने नहीं आया ना, मेरी लाइफ में कोई आया। जितने भी बंदे आए सब अपने घरों को भरा, यहाँ से समेटा और निकल गए। और जब आते हैं तो ये कहते हैं हम शहीद की खिदमत करने आए हैं, और जब जाते हैं उसके बाद किसी का नामो निशान नहीं आता। वो कभी जुमेरात को भी नहीं दिखेंगे आपको, यहाँ नौचंदी जुमेरात को नहीं दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे आप। तो इसका मतलब जब जफर सज्जाद नौचंदी जुमेरात में या महीने महीने भी नहीं आते हैं? अरे सरकार नहीं आते महीनों महीनों। मैं समझता हूँ अगर आज इनको 2 साल, लगभग 2 साल भी हो गए होंगे, 2 साल में ये नहीं आए होंगे यहाँ पे करीब 10 बार भी। बोर्ड चाहता है कि अकाउंट में पैसा जमा करो। हाँ। अब 7% उस टोटल अमाउंट में से 7% बोर्ड को भी चाहिए। सही। तो एक बार बताइए, यदि आप भी, अगर हम आपसे ही कहेंगे कि भाई सफदर भाई एक आपको कमरा बनवाना है, तो आप क्या करेंगे? कमरे का मटेरियल डाल दें, या वहाँ कुछ काम हो रहा हो जैसे 100 बोरी सीमेंट की दे दें, कोई गिट्टी दे दे, कोई ईंट दे दे। मैंने भाई से यही अभी अपनी राय दी है। मैंने कहा ऐसे चलोगे तो कमरे तुम्हारे बन जाएंगे, और पैसे अकाउंट में लोगे तो मैंने कहा ऐसे कोई आपके अकाउंट में पैसे नहीं देगा। हर दिमाग में इंसान के ये रहता है कि भाई ये लोग खा जाएंगे, ये लोग खा जाएंगे, ये लोग खा जाएंगे। अजादार भाई ने जो मेन जो गाड़ा है हमारा झंडा, वो इसी बात पे गाड़ा था कि जब आपने परमिशन दी इतनी की, तो यहाँ 10 कमरे गिरा दिए गए। ऐसे कैसे ऐसे नहीं गिरा दी? हम अपनी बता रहे भाई, जब तक हम जैसा यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ पे ना कोई तरक्की होगी, ना कोई यहाँ जैसे कि कमरे बनेंगे, ना कुछ होगा, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं सफदर भाई, ज्यादातर मैं ही घुसता हूँ हर चीज में। जहाँ भी गड़बड़ होती है तो सबसे पहले आगरा की सरजमीन पे बोलने वाला मैं वाहिद अकेला इंसान हूँ। सिकंदर भाई ये बताइए, आपने मौलाना का नाम लिया, मौलाना को कम से कम नजीब पाक का तो एहसास होगा ही, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आपकी बातों से साफ हो रहा है कि ये जफर सज्जाद को भी पता हो, अली जैदी जो चेयरमैन है उनको भी पता है, उसके बाद भी ये लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। अरे सरकार सबको पता है, किसको पता नहीं है? लेकिन अब कोई कार्रवाई हो तो सही, किसी के खिलाफ कुछ एक्शन हो तो सही। यहाँ तो हमने कुछ भी नहीं रहा, किसी के खिलाफ कुछ हुआ ही नहीं आज तक एक्शन। हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि ऐसी इतनी पाक जगह पर कुत्ते टहलेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।